तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी इग्नू का किसी भी अगर कोर्स में एडमिशन लिए हो तो उसके बुक्स को कैसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल ही आसान तरीके से। ठीक है, आपको बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से बुक्स को ऑनलाइन अपने फ़ोन से ही डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्रोम में आना है इसके लिए, जहाँ पर आपको सर्च करना होगा अपना जिस भी आपको सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है PDF बुक का, तो उस बुक का कोड रहता है। ठीक है, तो उस कोड को आपको सर्च करना होता है, क्योंकि इग्नू में बुक्स के जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो कोड के साथ आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के जो हम पढ़ाई करते हैं। एग्जांपल में जैसे हिस्ट्री ऑनर्स का मैं कोड सर्च कर रही हूँ BHIC 101। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको लिखना है डाउनलोड। ठीक है, अपना कोड लिखना ज़रूरी है आपको, फिर डाउनलोड लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है इन हिंदी। ठीक है, डाउनलोड इन हिंदी। ठीक है, अब ये लिखना है आपको, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अपना सब्जेक्ट कोड जो है BHIC 101 जैसे मैंने लिखा है, मुझे इसका डाउनलोड करना है, तो आपको जिसका डाउनलोड करना है वो लिखना है। उसके बाद आप चाहे तो इसे हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हिंदी के जगह यहाँ पर इंग्लिश लिखिएगा अगर आपको इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद आपको यहाँ से फिर इसको सेम इसी तरह लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। अब ये पेज ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। अब ये पेज जैसे ही खुलेगा हमारे सामने बहुत सारा ये वेबसाइट जो डाउनलोड करवाते हैं PDF वो दिखेगा इसमें। ठीक है, तो पहले इसको खुलने देते हैं पेज को, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। एक बार रिफ्रेश करके वापस से जाके यही सर्च करने पे खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ई ज्ञान कोश का वेबसाइट कहाँ है। तो सेकंड नंबर पे ही आपको दिख रहा होगा ई ज्ञान कोश का जो हमारा वेबसाइट है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो BHIC 101 भारत के इतिहास हमें मिल गया ई ज्ञान कोश का, तो उस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये खुल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिखेगा नीचे की ओर ये 4 खंड में जो है हमारी ये बुक है। ठीक है, यानी इसके 4 PDF डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो पहला खंड में एक एग्जाम्पल में खोल के दिखा रही हूँ। खोलने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड इकाई में फिर ये बढ़ जाता है खंड। तो पहला हम इकाई डाउनलोड करके देखते हैं। तो पहला इकाई में आ गया, जहाँ पर आपको व्यू या ओपन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा रुकना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर ऑप्शन आता है कि आप अपना PDF जो है वो किस में खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अभी आ चुका है तो मैं PDF इसमें देख रही हूँ, तब इसको क्लिक करने के बाद ये टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद जस्ट इस तरह खुल जाएगा। तो यूनिट 1 का मैंने डाउनलोड किया, तो यहाँ देखिए यूनिट 1 का बुक इस तरह से हमारे सामने आके खुल गया। अब ये पूरा बुक एज इट इज़ है, अगर ऑनलाइन हमने देखा है तो इस तरह से है, तो ऑफलाइन भी अगर हम मंगाते हैं ना बुक, तो भी वो बुक जो होता है वो सेम इसी तरह का ही होता है। इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपको यूनिट बाय यूनिट जो है अपने बुक्स को डाउनलोड कर लेना। आप शेयर भी कर सकते हो, चाहे तो ऊपर वाले ऑप्शन से शेयर भी कर सकते हो किसी और को। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से अगर आप चाहो तो डायरेक्ट जो है कि एक खंड डाउनलोड ना करके, जैसे कि ये डायरेक्ट आप जैसे इसका इकाई 1 2 3 नहीं करके डायरेक्ट इसके खंड को डाउनलोड कर लो, यानी कि आप पूरा बुक एक साथ डाउनलोड कर लो। सिर्फ एक सब्जेक्ट का जो बुक है थोड़ा थोड़ा बांट के डाउनलोड करने से अच्छा कि एक बार डाउनलोड कर लो। तो इसमें भी सेम व्यू ओपन में जाएंगे, उसके बाद ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो उसमें क्या था कि जो हम अलग अलग से देख रहे थे ना, जैसे एक यूनिट जो होता है उस 2 यूनिट 3 यूनिट, तो तीनों यूनिट एक साथ हमारा एक ही में हमें यहाँ पर बुक 1 में ही पूरा मिल गया, यानी कि डायरेक्ट हमने बुक 1 डाउनलोड कर लिया। ठीक है, जिसमें तीनों इकाई हमारा दिया हुआ है। ओके, इसका जितना भी था। तो इस तरह से ये बुक देख रहे हैं, पूरा बुक जो है हमारे सामने है। कलर फॉर्म में नहीं है, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में है, बट ये एक बेस्ट तरीका है जहाँ से हम बुक डाउनलोड करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तब आप यहाँ से तो हमने ओपन कर लिया, तब अब यहाँ से बाद आपको पता कहाँ से चलेगा कि आपके जो बुक डाउनलोड है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आपको बैक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको शो नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बार तो PDF तो खोल लिया है। तब इसके बाद आपको डायरेक्ट बैक जाना है, अपने होम पेज में जाना है। ठीक है, सबको कैंसिल करके अब आपको यहाँ से अपने होम पेज में जाना है, जहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेना। क्रोम में ओपन करते ही आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, क्लिक करना है, नीचे डाउनलोड में आना है। अब यहाँ आपका बुक 1 जिसका PDF आपने खोला था वो आपको शो हो रहा है, तो आप अगेन यहाँ से PDF खोल करके अपना देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से वहाँ खुला था यहाँ भी आपके डाउनलोड में पहले से खुल जाएगा, जिस तरह से वहाँ खुला। अब यहाँ देख सकते हैं सेम एज इट इज़ बुक्स जो यहाँ डाउनलोड हो चुके हैं, तो आप यहाँ से पढ़